बच्चों सभी को नमस्कार। कल हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, उसका कुछ पार्ट कर लिया था हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के 5 मेथड्स किए थे कल। आज हम उसी का पार्ट करेंगे, 6th पार्ट, जिसका नाम है लीचिंग। लीचिंग इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। This method is used for the concentration of bauxite ore, aluminium ore, gold ore and silver ores. It is based on the principle that only ore particles are soluble in suitable chemical reagent, whereas impurities do not dissolve in that reagent. मतलब क्या है, इस प्रोसेस में जो और पार्टिकल्स हैं वो एक स्पेसिफिक केमिकल रीजन में डिज़ोल्व हो जाते हैं, पर इम्प्योरिटी उसमें डिज़ोल्व नहीं होती। तो इसके ऊपर बेस्ड है ये लीचिंग मेथड। इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है बॉक्साइट ओर की कंसंट्रेशन, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर। बॉक्साइट ओर का फार्मूला क्या है? Al2O3 into 2H2O. Bauxite ore can be concentrated by the process called Bayer's process. In this method, bauxite ore is treated with hot and concentrated sodium hydroxide solution. इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज डिज़ोल्व नहीं हो पाती, केवल और ही इसमें डिज़ोल्व होगा और ही इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन होगी। ये सोडियम एल्यूमिनेट सोलबल फॉर्म में होगा, लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, और इम्प्योरिटीज सॉलिड फॉर्म में रह जाएंगी। जब हम फिल्टर करेंगे इसको तो इम्प्योरिटीज अलग हो जाएंगी और सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्यूशन की फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इसकी केमिकल रिएक्शन है Al2O3 into 2H2O प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, इट फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट। फार्मूला है इसका NaAlOH4। क्या कहते हैं इसको? सोडियम एल्यूमिनेट। ये जनरली बेसिक नेचर का होता है। जब हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे बाई पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट फॉर्म वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल भी अटैच होते हैं। तो जब इसको हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर दैट इज़ 1470 केल्विन पे हीट करेंगे, इट फॉर्म प्योर बॉक्साइट और दैट इज़ Al2O3। इसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो रिमूव हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ बॉक्साइट और कंसंट्रेशन। सेकंड पार्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बाय लीचिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो गोल्ड और सिल्वर का ओर है उसको सोडियम साइनाइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इससे क्या होगा, हमें उस मेटल का कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। वो मेटल का कॉम्प्लेक्स, उस मेटल के कॉम्प्लेक्स को मोर एक्टिव मेटल जिंक से ट्रीट करेंगे। इससे हमें गोल्ड और सिल्वर मेटल मिल जाएगी और कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा? जिंक मेटल का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसके 2 पार्ट्स कौन से हैं? पहला पार्ट है सिल्वर की एक्सट्रैक्शन, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर ऑफ सिल्वर। सिल्वर का ओर है सिल्वर सल्फाइड। इसमें हम सिल्वर सल्फाइड को सोडियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे। इससे मिलेगा हमें सिल्वर का कॉम्प्लेक्स। इस सिल्वर के कॉम्प्लेक्स को मोर एक्टिव मेटल जिंक से ट्रीट करेंगे तो उससे हमें सिल्वर मेटल मिलेगी और जिंक का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसी तरह से गोल्ड कैन बी कंसंट्रेटेड
बाई लीचिंग मेथड। तो क्या करेंगे, इसमें गोल्ड को हम पोटाशियम साइनाइड से ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में। इससे गोल्ड का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस गोल्ड के कॉम्प्लेक्स को मोर एक्टिव मेटल कौन सी है मोर एक्टिव मेटल? जिंक से ट्रीट करेंगे तो हमें गोल्ड मेटल मिल जाएगी और साथ में कॉम्प्लेक्स किसका मिलेगा? जिंक का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये थे मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब मेटलर्जी का नेक्स्ट स्टेप है, थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इसमें 2 पार्ट्स हैं, 2 मेथड हैं। फर्स्ट है रोस्टिंग और सेकंड है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में क्या करेंगे? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। मीन्स ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं। और रोस्टिंग जनरली सल्फाइड ओर की जाती है। मीन्स जो सल्फाइड ओर हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब हम रोस्टिंग करते हैं तो क्या क्या कन्वर्जन होती है, क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें, वो बता रहा हूँ आपको। पहले ओर बिकम पोरस, सेकंड है मॉइस्चर इज रिमूव्ड, थर्ड है वोलेटाइल इम्प्योरिटीज लाइक सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। में सल्फर किस में कन्वर्ट होगी? सल्फर डाइऑक्साइड में, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में, आर्सेनिक ऑक्साइड में। इसी तरह से जो सल्फाइड और हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? मेटल ऑक्साइड में। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। में से जो जिंक सल्फाइड है किस में कन्वर्ट होगी? जिंक ऑक्साइड में। इसी तरह से लेड सल्फाइड को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे इट फॉर्म लेड ऑक्साइड। कॉपर सल्फाइड को हीट करेंगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये था फर्स्ट पार्ट रोस्टिंग। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्या है? कैल्सिनेशन। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इसमें हम बहुत कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस यूज़ करेंगे या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे और को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। इसको हम कार्बोनेट और या फिर हाइड्रेटेड और को कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन सम ऑब्जर्वेशंस आर मेड। फर्स्ट जैसे रोस्टिंग में थी उसी तरह से है ये भी। दैट इज और बिकम पोरस, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। उसी तरह से जैसे पहले था रोस्टिंग में सल्फर किस में कन्वर्ट हुई? सल्फर डाइऑक्साइड में। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में। आर्सेनिक ऑक्साइड में। पर इसमें हम कार्बोनेट और को किस में कन्वर्ट करेंगे? ऑक्साइड में। हाइड्रेटेड और को भी ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। In the same way, hydrated ores can also be converted into their corresponding metal oxide. Example, bauxite ore है Al2O3 into 2H2O। जब इसको हीट करेंगे इट फॉर्म Al2O3 ऑक्साइड बन गया एल्यूमिनियम का। इसी तरह से लिमोनाइट ore है Fe2O3 into 3H2O। जब इसको हीट करेंगे इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड दैट इज Fe2O3 प्लस 3H2O। मीन्स हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड भी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सा है? डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसमें 4 पॉइंट्स बन जाते हैं जो हमने अभी किया टॉपिक। इसी में से 4 पॉइंट कैसे बनेंगे? पहली तो दोनों में डेफिनेशन लिखी जाएगी। डेफिनेशन क्या थी रोस्टिंग की? प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर
strongly in the presence of oxygen or air is called roasting. और कैल्सिनेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। ये फर्स्ट पॉइंट बन जाता है डिफरेंस का। और सेकंड पॉइंट क्या बनेगा? रोस्टिंग इज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली। कैल्सिनेशन में क्या था? कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट एंड हाइड्रेटेड ओर्स ओनली। ये सेकंड पॉइंट बन गया इनका। और थर्ड पॉइंट क्या है? रोस्टिंग में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। कैल्सिनेशन में क्या है? मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। लास्ट पॉइंट दोनों के एग्जाम्पल दिए जाएंगे। एग्जाम्पल पहले भी बताया मैंने आपको। रोस्टिंग में क्या है? जिंक सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। और कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इसमें आगे स्टेप है मेटलर्जी का नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप, जिसका नेम है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल। दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड्स। फर्स्ट मेथड है इसका रिडक्शन मेथड। रिडक्शन का मतलब क्या है? जो मेटल ऑक्साइड हमें मिली रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, उसको हम रिड्यूस करेंगे मेटल की फॉर्म में बाय रिडक्शन विद कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, वाटर गैस एक्सेट्रा। तो डिफरेंट मेथड हैं मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के बाय रिडक्शन। तो फर्स्ट पार्ट है इसका रिडक्शन विद कार्बन। जो हमने ऑक्साइड रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से बनाए, उनको कार्बन से रिड्यूस करके क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे। क्रूड मेटल मीन्स वो मेटल जिसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी होंगी, बाद में उसको रिफाइन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तो एग्जांपल क्या है? जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, इट फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड एग्जांपल लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, इट फॉर्म लेड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड एग्जांपल आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन, इट फॉर्म आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट मेथड मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट फॉर्म मैग्नीज प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये था रिडक्शन विद कार्बन। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका रिडक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। इन्हीं मेटल ऑक्साइड को जब कार्बन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करेंगे तो मेटल वही मिलेगी और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से आयरन ऑक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो वो आयरन में कन्वर्ट होगा, और मैग्नीज डाइऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, इट फॉर्म मैग्नीज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यह था सेकंड मेथड रिडक्शन का। रिडक्शन का ही थर्ड पार्ट रिडक्शन विद हाइड्रोजन। इसमें क्या करेंगे? कुछ स्पेसिफिक मेटल ऑक्साइड हैं जो हाइड्रोजन से रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट होती हैं। वो कौन कौन से मेटल ऑक्साइड हैं? टंगस्टन ट्राइऑक्साइड है, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड है, निकल ऑक्साइड है। इन सभी ऑक्साइड को हाइड्रोजन से ट्रीट करेंगे और ये कॉरस्पॉन्डिंग मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगी। एग्जाम्पल टंगस्टन ट्राइऑक्साइड WO3 प्लस हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू टंगस्टन प्लस वाटर। इसी तरह से मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म मोलिब्डेनम प्लस वाटर। निकल ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, इट फॉर्म निकल प्लस वाटर। इसके बाद है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड रिडक्शन विद एल्युमिनियम। ये आपने 10th में भी पढ़ा है। इसका एक नेम और भी है एल्यूमिनोथर्मी। एल्यूमिनोथर्मी क्यों कहा इसको? क्योंकि इसमें मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए एल्युमिनियम पाउडर का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम पाउडर। तो इसको क्या कहा? एल्यूमिनोथर्मी कहा। इसमें एल्युमिनियम
itself converted into its oxide, whereas it reduces the metal oxide to metal. एल्युमिनियम अपने आप तो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, पर जो मेटल ऑक्साइड थी हमारे पास वो मेटल में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसके? आयरन ऑक्साइड है, ये एल्युमिनियम की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं इसको, इट फॉर्म मोल्टन आयरन एंड एल्युमिनियम कन्वर्टेड इनटू एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से क्रोमियम ऑक्साइड है, जब इसको एल्युमिनियम पाउडर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इट फॉर्म क्रोमियम मेटल एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ आयरन ऑक्साइड टू मोल्टन आयरन by heating with aluminum powder is called thermite process. Thermite process क्यों कहा इसको? Because molten iron so obtained is used in welding purposes. Due to this it is called thermite process. तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, इसको अच्छी तरह से लर्न करना। इसके बाद है नेक्स्ट रिडक्शन का मेथड, रिडक्शन विद वाटर गैस। वाटर गैस का फार्मूला क्या है? CO+H2। इसमें हम निकल ऑक्साइड को निकल में कन्वर्ट करते हैं। रिएक्शन क्या होगी? NiO प्लस वाटर गैस, दैट इज CO+H2, इट फॉर्म निकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। नेक्स्ट पार्ट है इसका रिडक्शन का, रिडक्शन विद सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसमें क्या करते हैं हम? मेटल हैलाइड लाइक टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, वेनेडियम टेट्राक्लोराइड को सोडियम और मैग्नीशियम से रिड्यूस करते हैं। किसमें? टाइटेनियम में और वेनेडियम में। रिएक्शन क्या है इसकी? टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस सोडियम, इट फॉर्म टाइटेनियम प्लस सोडियम क्लोराइड। वेनेडियम टेट्राक्लोराइड प्लस मैग्नीशियम, इट फॉर्म वेनेडियम प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। इसके बाद है रिडक्शन का नेक्स्ट पार्ट, ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन में क्या करते हैं हम? इसमें हम बाहर से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ नहीं करते, पर जो ओर में एनायन है वो एनायन ही एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, इसलिए इसको ऑटो रिडक्शन का नेम दिया गया। एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर सल्फाइड first react with oxygen, it forms silver oxide, mercuric oxide. Mercuric oxide react with unreacted mercuric sulfide, it form mercury plus sulfur dioxide. Second example है इसका cuprous sulfide react with oxygen, it form cuprous oxide plus sulfur dioxide. जो अनरिएक्टेड क्यूप्रस सल्फाइड है वो क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कॉपर की फॉर्मेशन करेगा। अब तीसरा मेथड है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसमें हम मेटल हैलाइड्स को मेटल में कन्वर्ट करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल है इसके सोडियम क्लोराइड converted into sodium ion and chloride ion by passing electricity। अब इसमें कैथोड पे क्या जाएगा और एनोड पे क्या होगा? एट कैथोड सोडियम आयन टेक अप इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड कन्वर्टेड इनटू सोडियम सॉलिड, पर एनोड पे क्या होगा? जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे। इसके बाद जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करें, वो मैग्नीशियम आयन में और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होंगे। तो उससे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा? मैग्नीशियम आयन कैथोड पे जाएंगे, वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और मैग्नीशियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैथोड पे क्या होगा? जो क्लोराइड आयन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका फोर्थ पार्ट है रिडक्शन बाय प्रेसिपिटेशन। इसका दूसरा नाम भी है हाइड्रोमेटलर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या है हाइड्रोमेटलर्जी की?
The process of extraction of metal by dissolving the ore in a suitable chemical reagent and the precipitation of metal by more reactive metal is called hydrometallurgy. ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसमें जो गोल्ड और सिल्वर हमने पहले भी एक्सट्रैक्ट किए थे वही सेम मेथड इसमें भी है, बिल्कुल सेम वहीं से करेंगे हम। अब आज ही कराया मैंने आपको ये लीचिंग वाले में। लीचिंग का सेकंड पार्ट था, दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और वही सेम पार्ट है इसका, तो वहीं से करेंगे। तो इसके बाद मेटलर्जी का नेक्स्ट स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल, ये कल करेंगे हम। तो आज तक का काम यही है, ये आपने रिवाइज भी करना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं। थैंक यू।